सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अपना वेब डेवलपमेंट सीरीज में अपन आज से CSS स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो CSS मतलब होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो CSS मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS का फुल फॉर्म होता है। और इसका अपन यूज़ क्या के लिए करते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, इसी के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अब ना CSS में सबसे अपन क्या पढ़ेंगे कि CSS को जो ऐड करते हैं ना अपन, उसके तीन टाइप्स होते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ एडिंग CSS। तो फर्स्ट होता है इनलाइन CSS, सेकेंड होता है इंटरनल CSS, और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। तो अपन सबसे पहले यही देखेंगे इस वीडियो में कि इनलाइन CSS किसको कहते हैं, इंटरनल CSS किसको कहते हैं, और एक्सटर्नल CSS किसको कहते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे सेलेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, सेलेक्टर्स। अभी बताता हूँ सेलेक्टर्स। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो अपन वेब डेवलप, जो मैंने पहले HTML नाम रखा था इस फोल्डर का, पर अभी वेब डेवलपमेंट कर लिया हूँ, तो इसी को ओपन करूँगा। और अपना कौन सा है, लेक्चर नंबर 10 है ये, लेक्चर 10। अब इसको ना मैं क्या करूँगा, VS कोड में ओपन करूँगा। कैसे, शिफ्ट माउस में राइट क्लिक और ओपन विथ कोड। और सबसे पहले एक HTML की फाइल बना लूँगा। ठीक है, index.html एंटर करूंगा और बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा। शिफ्ट में प्रेस करूंगा, 1 पे करूंगा क्लिक, और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपना बॉयलर प्लेट कोड आ गया। और इसमें ना सबसे पहले मैं एक H1 टैग ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। H1 टैग में लिख देता हूँ हाय यूट्यूब, हाय यूट्यूब। और एक पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ हाय, हाय भाई लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इनलाइन CSS क्या होता है। तो अपन ने जो पिछला प्रोजेक्ट किए थे ना, उसमें जो यूज़ किए थे वो इनलाइन CSS है। तो इनलाइन CSS का यूज़ क्या करते हैं अपन, इनलाइन CSS को अपन HTML की जो फाइल है ना उसके अंदर ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर कहाँ, ये ओपनिंग टैग, मतलब जिस टैग में CSS लगाना है ना, उसी टैग में यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को इस टैग में लगाना है, H1 टैग में लगाना है CSS, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा स्टाइल। सबसे पहले क्या लिखूंगा, स्टाइल लिखूंगा। और इसके अंदर अब मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को मान लो इसका बैकग्राउंड कलर करना है रॉयल ब्लू, जैसे इसका मेरे को बैकग्राउंड कलर क्या करना है, रॉयल ब्लू, तो मैं वो कर दूंगा। ठीक है, बस इससे अब क्या हो जाएगा, अपना H1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रॉयल ब्लू हो जाएगा। यही इनलाइन CSS है। ठीक है, यानी कि HTML फाइल के अंदर ही ओपनिंग टैग में अपन CSS लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं। ये यूज बहुत कम होती है इनलाइन CSS, सबसे ज़्यादा यूज नहीं होती है, बहुत कम यूज होती है। ठीक है, और जैसे मैं इसमें भी लगाता हूँ, कैसे लगाऊंगा, स्टाइल लिखूंगा। और मान लो इसका मेरे को फंट साइज बड़ा करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, लार्जर, स्टाइल लिख के लार्जर। देखो इसका फंट साइज बड़ा हो गया। तो भाई यही है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या करते हैं, HTML फाइल में ही जिस टैग में अपने को कुछ CSS लगाना है, उसी टैग के ओपनिंग वाले टैग में अपन क्या स्टाइल लिख देते हैं, फिर CSS अप्लाई कर देते हैं। अभी बस बैकग्राउंड कलर ये किया हूँ मैंने। अभी जैसा अगर ना आए बैकग्राउंड कलर समझ, तो रहने देना, अभी समझेंगे सब ये। बस मैं इनलाइन CSS इसको कहते हैं बताना चाह रहा हूँ, कि स्टाइल लगाएंगे एक, उसके अंदर भी CSS लगा देंगे। ठीक है, तो यही था अपनी इनलाइन CSS। अब क्या होता है इंटरनल CSS। ठीक है, अब क्या होती है इंटरनल CSS। सबसे पहले मैं इनलाइन CSS को हटाता हूँ, फिर इंटरनल CSS समझाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो रिवर्स होते जा रहा है पूरा। ठीक है, तो इनलाइन CSS मतलब क्या होता है पता है, हेड टैग के अंदर ना अपन एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं और वहां पे स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो ये अपना हेड टैग है, टाइटल के नीचे मैं एक स्टाइल टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, एक स्टाइल टैग का यूज करता हूँ, एक स्टाइल टैग का यूज किया। देखो अभी दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसी दिख रही है अपनी वेबसाइट। ये अभी जूम है, रीसेट में इतनी बड़ी दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो ऐसी कुछ दिख रही है अपनी वेबसाइट। अब मान लो मेरे को H1 टैग में, इसमें मैं फिर से बैकग्राउंड कलर लगा दे रहा हूँ, क्या, रॉयल ब्लू, सॉरी। तो H1 कलर में क्या लगा दे रहा हूँ इसमें, रॉयल ब्लू। कर्ली ब्रेसेस लगाया H1, और
बैकग्राउंड कलर डाल दे रहा हूँ मैं इसका रॉयल ब्लू। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, देखो रॉयल ब्लू हो गया। ठीक है, तो यही अपनी कौन सी सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस। जैसे मैं, और जैसे मेरे को मान लो P1 पे लगाना है, जैसे P1 सॉरी P पे लगाना है अपने पैराग्राफ टैग में कुछ सीएसएस, तो ऐसा करूंगा मैं, P लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और मान लो इसको मेरे को क्या है, क्या कर दूं मैं, हाँ फ्रंट साइज ही बड़ा कर देता हूँ मैं। जैसे मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, पिक्सल इग्नोर मारना, अभी पढ़ेंगे सब अपन। ठीक है, तो देखो हाई भाई कितना बड़ा हो गया, हाई भाई लोग कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो यही अपनी क्या है, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस से क्या समझे सर, इंटरनल सीएसएस को भी एचटीएमएल फाइल के अंदर ही यूज करते हैं, बस टाइटल यानी हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर फिर सीएसएस अप्लाई करते जाते हैं। तो यही अपनी कौन सी हो गई, इंटरनल सीएसएस। अब देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस में क्या है, अपने को एक फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, एक अपने को फाइल बनाना पड़ता है एक्सटर्नल सीएसएस के लिए। पहले मैं या इंटरनल सीएसएस को हटा देता हूँ। अब अपने को क्या करने का पड़ेगा, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल सीएसएस ही ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक फाइल बनाना पड़ता है, तो मैं यहाँ एक फाइल बना दे रहा हूँ, स्टाइल, स्टाइल, और सीएसएस में क्या एक्सटेंशन रहता है, डॉट सीएसएस। तो ये सीएसएस की फाइल है। ठीक है, नाम इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं नाम, मेरा मन हो रहा है फर्स्ट रखने का, जैसे मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट, FIRST डॉट CSS, तो ये CSS की फाइल बन जाएगी। ठीक है, यानी कि नाम कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट CSS। जैसे अभी मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब इंटर मारा। अब इसमें भी वही सेम तरीका है, मान लो मेरे को बस अलग फाइल बनाना पड़ता है, फिर वैसे ही मान लो मेरे को H1 का बैकग्राउंड कलर कुछ करना है, यहाँ लिखूंगा मैं H1 का, मेरे को जैसे मेरे को क्या करना है, चलो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, इसका जैसे मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ लार्जर, तो देखो बड़ा हो गया होगा H1। अभी तुमको फर्क समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं, अभी नहीं होगा ना बड़ा भाई, अभी थोड़ी बड़ा होगा। अभी ना अपन ने बनाए हैं, क्या बनाए, स्टाइल डॉट CSS अपन ने क्या एक फाइल बनाए, पर ना अभी इस HTML फाइल को ये नहीं पता है कि इससे CSS लिंक है, इससे अभी लिंक थोड़ी कर, इसको ना लिंक करना पड़ता है। लिंक कैसे करते हैं, यही टाइटल टैग के अंदर लिख देंगे अपन लिंक CSS। ये जो हाइपर लिंक है ना, जैसे मैंने इसका नाम क्या रखा हूँ, स्टाइल डॉट CSS, तो बाई डिफॉल्ट तो यहाँ स्टाइल डॉट CSS ही लिखा आता है, पर जैसे नाम मैंने यहाँ जैसे मान लो फर्स्ट डॉट CSS रखता है ना, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट डॉट CSS करना। तो अब जो अपनी ये CSS की फाइल है, इस HTML फाइल से लिंक हो गई है। अब दिखाऊंगा ना, तो देखो अब बड़ा हो जाएगा ये, अभी नहीं दिख रहा है बड़ा, इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि पिक्सल में देता हूँ मैं, थोड़ा ना हुआ है बड़ा, पर तुमको समझ नहीं आ रहा है वो। जैसे मैं 200 पिक्सल देता हूँ, देखो अब समझ आएगा, देखो 200 पिक्सल। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे को पैराग्राफ टैग में भी कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना है, जैसे मेरे को इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगाना है, BG बैकग्राउंड कलर मेरे को लगाना है रॉयल ब्लू। ठीक है, रॉयल ब्लू, देखो रॉयल ब्लू हो गया इसका बैकग्राउंड कलर। तो भाई यही कौन सा था अपना, एक्सटर्नल CSS। तो और एक और बात बताना था मेरे को, जैसे अगर मान लो मैं हटाता हूँ अभी ये अपनी एक्सटर्नल CSS को, अभी हटा रहा हूँ मैं एक्सटर्नल CSS को। अभी मान लो मैंने यहाँ स्टाइल लिखा इनलाइन CSS में, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ येलो, इसका बैकग्राउंड कर दिया मैंने येलो, बैकग्राउंड येलो दिख रहा है। ठीक है, अब मैं ना यहीं पे आता हूँ, यहीं पे आता हूँ, यहीं पे आता हूँ, अब मैं स्टाइल, सॉरी स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टाइल टैग यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, H1 का जो है ना बैकग्राउंड कलर क्या कर रहा हूँ, इसका भी बैकग्राउंड कलर में क्या कर रहा हूँ, मान लो रेड कर रहा हूँ मैं, रेड, या मान लो रॉयल ब्लू करता हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को रेड, रॉयल ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रेड भी रॉयल ब्लू करा, तो अब क्या होना चाहिए, H1 का कलर येलो होना चाहिए क्या, रॉयल ब्लू, तो भाई H1 का कलर ना येलो होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, अपनी इनलाइन CSS को, तो देखो ब्लू ही है। ठीक है, रॉयल ब्लू नहीं हुआ। पर अगर अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पता है, मैंने अगर यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, इम्पोर्टेंट, तो अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रॉयल ब्लू, देखो रॉयल ब्लू हो गया। तो यही मेरे को बताना था, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ना अपन सेलेक्टर देखते हैं HTML में,
सॉरी CSS में, बहुत दिन से HTML पढ़ा हूं ना इसलिए वही आ रहा है मुंह पे। तो अपन अब क्या देखते हैं, अपन सेलेक्टर्स देखते हैं किसमें, HTML CSS में, सॉरी CSS में, हाँ। तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि अपन कोई HTML एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उसमें CSS अप्लाई करने के लिए तो अपने को सेलेक्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है। बस इसका यही मतलब है, ठीक है। तो सेलेक्टर्स के भी ना टाइप होते हैं, जैसे एलिमेंट सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, और अपना ग्रुप सेलेक्टर होता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं एक एक करके बता देता हूँ सब क्या होता है। तो अपन मैं ये सब एक्सटर्नल, जो अपन ने एक्सटर्नल पढ़े हैं ना CSS, उसी में बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। लिंक कर लेता हूँ फिर से इसको, अपन इसी का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, किसका, एक्सटर्नल CSS का। तो मैं इसको लिंक कर लेता हूँ CSS को, ये लिंक कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था तुमको, मैं तुमको बता रहा था एलिमेंट सेलेक्टर। तो अपन जो अभी कर रहे थे ना, ये H1 का फंट साइज ये किए, P1 का ये किए, ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो यही कौन सा, सॉरी एक मिनट, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी यहाँ लगा हुआ है, इनलाइन CSS भी हटा दूँ, ठीक है, हाँ। तो ना अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो मैं क्या कह रहा था, जो अभी अपन ये यूज कर रहे हैं, जैसे टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, H1 टैग, P टैग, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। मतलब डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पे कोई एक सेक्शन टैग ले रहा हूँ, एक सेक्शन टैग ले रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ मैं हाय, सॉरी क्यों आ गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाय कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ हाउ आर यू, ठीक है। तो मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ पता है, इसमें ना जैसे सेक्शन सेक्शन जो अपना ये टैग है, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट सेक्शन लिख के टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका देखो फंट साइज कुछ बड़ा हो गया, हाई हाउ आर यू, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेम अपन क्या टैग का नेम को यूज करके स्टाइल कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। अब इसकी इसी प्रकार अपन क्या देखते हैं, आईडी सेलेक्टर, ठीक, इसी प्रकार के अपन देखते हैं आईडी सेलेक्टर। इन सबको हटा देता हूँ। तो आईडी सेलेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी सेलेक्टर के लिए अपने को आईडी देना पड़ता है। जैसे मैं इस H1 टैग की आईडी दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ H1, जिससे मैं इसकी आईडी दे रहा हूँ, क्या दे दूँ आईडी में, हेडिंग है, जैसे मैं इसकी आईडी दे रहा हूँ हेडिंग करके, ठीक है। तो अगर आप मान लो इसमें मेरे को कोई CSS अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और हेडिंग के लिए क्या लगाते हैं, हैश। हेडिंग के लिए क्या लगाते, सॉरी हेडिंग नहीं, आईडी के लिए क्या, आईडी सेलेक्ट करेंगे तो क्या लगाते हैं, हैश, क्या लगाएंगे, हैश। इसके बाद मैं उसका आईडी का नेम लिख दूंगा। आईडी का नेम क्या लिखा हूँ मैंने, हेडिंग, हेडिंग की स्पेलिंग हेडिंग, ठीक है। कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे कंट्रोल V। तो अब वो सेलेक्ट हो गया। अब क्या सेलेक्ट हो गया तुम्हारा, ये टैग सेलेक्ट हो गया, H1 टैग जो है तुम्हारा सेलेक्ट हो गया। हैश लगा दिया और उसकी आईडी का नेम लिख दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर कर दे रहा हूँ पर्पल, पर्पल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो पर्पल हो गया होगा उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जूम कर दे रहा हूँ मैं, जूम किससे करता हूँ मैं, कंट्रोल और स्क्रॉल करते जाता हूँ अपने माउस में, ठीक है। तो यही क्या था अपना आईडी सेलेक्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई ये पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग है, इसको मेरे को स्टाइल करना है तो आईडी के जरिए। तो मैं सबसे पहले आईडी दूंगा, आईडी का नेम लिख देता हूँ। जैसे मैं आईडी का नेम क्या लिख दिया, पैरा। अब इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आऊंगा, आईडी के लिए क्या लगाते हैं, हैश, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, पैरा। और यहाँ मैं लगा दूंगा दो करली ब्रेसेस। और मान लो इसका मेरे को क्या करना है, फंट साइज बड़ा करना है, तो मैं कर दूंगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल करना है मेरे को, ठीक है। तो ये कर दिया, तो देखो ये 100 पिक्सल हो गया। तो यही कौन सा सेलेक्टर था अपना, ये था आईडी सेलेक्टर। इसी के अब अपन क्या समझेंगे, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के लिए क्या, सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, कंट्रोल A करके, सीधे कंट्रोल A करके बैक स्पेस, और इधर कंट्रोल Z करके आईडी हटा देता हूँ दोनों की, ठीक है। अब क्लास सेलेक्टर के लिए ना अपने को सबसे पहले क्लास देना पड़ता है। जैसे मैं इस टैग की क्लास देता हूँ, मैं क्लास देता हूँ, मैं कुछ भी दे देता हूँ, हेडिंग ही दे देता हूँ, फिर से क्लास में हेडिंग, हेडिंग दे देता हूँ क्लास। पर मैंने तुमको उस समय पढ़ते समय क्या बताया था कि क्लास सेम हो सकती है, पर आईडी हमेशा यूनिक होती है। मतलब दो तीन टैग की क्लास सेम हो सकती है, पर हर टैग की आईडी यूनिक होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो जैसे मैंने H1 की क्लास क्या दिया, हेडिंग। तो अगर इसको मेरे को स्टाइल करना है, सेलेक्ट कैसे करूंगा मैं, डॉट लगाऊंगा और लिख दूंगा हेडिंग। आईडी में हैश लगाते हैं, इसमें डॉट लगाते हैं, किसमें, क्लास में, ठीक है, क्लास सेलेक्टर में। हेडिंग लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं येलो कर देता हूँ, फिर से येलो येलो हो। तो देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो यही अपना क्या था, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में क्या डॉट लगाते हैं। फिर जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ, ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। और एक क्या बताता हूँ मैं, ग्रुप सेलेक्टर। जैसे अब मान लो मेरे को इस पैराग्राफ टैग को भी सेलेक्ट करना है और इस सेक्शन टैग को भी, दोनों को साथ में सेलेक्ट करना है। तो कैसे करूंगा पता है, मैं इसको तो हटाता हूँ सबसे पहले, पी लिखूंगा मैं, ठीक है, पी लिखा, ऐसा किया मैंने। इसके बाद क्या, कौन सा टैग था अपना, सेक्शन टैग था ना, सेक्शन। अब जैसे मैं दोनों में CSS लगा देता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं दोनों का बैकग्राउंड कलर में क्या कर देता हूँ, रॉयल ब्लू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रॉयल ब्लू। तब दोनों का बैकग्राउंड करके हो जाएगा रॉयल ब्लू। तो यही कौन सा था, अपना ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ ना क्या यूज किया मैंने, एलिमेंट, अपना एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर, इन सब को अपन इंटरनल CSS में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ये सब यूज कर सकते हैं, पर इनलाइन CSS में तो अपन ओपनिंग टैग में डायरेक्ट स्टाइल लिख के यूज करते हैं, उसमें ना होता, ठीक है। एक्सटर्नल CSS में यूज करते हैं और इंटरनल CSS में किसका यूज करते हैं अपन, ये सब सेलेक्टरों का, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। और इनलाइन CSS में तो अपन डायरेक्ट ही स्टाइल करते हैं वो टैग के ओपनिंग टैग में, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।